भारत में ना एक बहुत बड़ी शहरी क्रांति चल रही है। और ये सिर्फ बिल्डिंग बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि देश का भविष्य ही पूरी तरह से बदलने की कहानी है। ये कहानी है एक बड़े सपने की, एक जबरदस्त स्केल की और आने वाले भारत की एक झलक की। चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत को 100 नए शहर बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई। देखिए, ये कोई मामूली अर्बन एक्सपेंशन नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक पूरा प्लान है जिसे समझना बहुत जरूरी है। और जब हम स्केल की बात करते हैं तो जरा इस नंबर को देखिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए। ये इतना पैसा है कि कई छोटे देशों की तो पूरी की पूरी जीडीपी भी इससे कम होगी। तो सिर्फ ये एक नंबर ही बता देता है कि ये मिशन कितना बड़ा और देश के लिए कितना जरूरी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2015 में। तब लॉन्च हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन यानी SCM। और ये मिशन सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं था। नहीं, ये तो इस बात को पूरी तरह से बदलने के बारे में था कि एक भारतीय शहर कैसा होना चाहिए, वो काम कैसे करता है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो ये स्मार्ट सिटी आखिर है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शहरों की जिंदगी को बेहतर बनाना। मतलब ट्रैफिक जैम कम हो, हवा साफ हो, सरकारी सर्विसेज आसानी से मिले और लोकल इकोनॉमी भी मजबूत हो। सब कुछ एक सस्टेनेबल तरीके से। अब एक स्मार्ट सिटी ना कुछ जरूरी पिलर्स पर टिकी होती है। जरा सोचिए, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ट्रैफिक कम कर दे, एक ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो शहर को चकाचक रखे, और एक ऐसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ दे। ये सब क्यों? ताकि शहरों की जो पुरानी दिक्कतें हैं ना, जैसे पोल्यूशन और भीड़-भाड़, उनसे निपटा जा सके। तो ठीक है, मिशन तो शुरू हो गया, लेकिन अब लगभग 10 साल बाद हम पहुंचे कहां तक हैं? क्या ये इतना बड़ा प्लान कामयाब हुआ? चलिए जरा इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं। और ये जो नंबर है ना, ये सच में कमाल का है। कुल 7,741 प्रोजेक्ट्स में से 96% प्रोजेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो दिखाती है कि काम कितनी तेजी से हुआ है। और जो बचे हुए 4% प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए भी एक क्लियर डेडलाइन है, दिसंबर 2025। मतलब स्मार्ट सिटी मिशन का पहला चैप्टर तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और यहीं से भारत की शहरी कहानी के अगले चैप्टर की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जब ये 100 स्मार्ट सिटीज का काम लगभग पूरा हो ही गया है, तो क्या कहानी यहीं खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब सवाल ये है कि भारत का अगला बड़ा कदम क्या होगा। यही वो सवाल है जो आज पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में घूम रहा है। भाई, इन 100 शहरों से जो कुछ भी सीखा, उसके साथ अब भारत अपने शहरी भविष्य को आगे कैसे बढ़ाएगा? और इसका जवाब भी आ गया है, एक 2-pronged स्ट्रैटेजी, मतलब 2 तरफा रणनीति जो भारत के शहरों का नक्शा ही बदल देगी। अब पूरा फोकस है सैटेलाइट टाउन्स और इंडस्ट्रियल सिटीज पर। अब ये सैटेलाइट टाउन क्या होते हैं? इनका आइडिया सिंपल है, बड़े भीड़-भाड़ वाले शहरों का बोझ कम करना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नवी मुंबई। जैसा नवी मुंबई ने मुंबई के लिए किया, वैसा ही मॉडल अब पूरे देश में अपनाया जा रहा है। न्यू पटना, न्यू आगरा, न्यू नागपुर, ऐसे कई शहर बनने वाले हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना जरूरी है। स्मार्ट सिटी मिशन का फोकस क्या था? लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना। लेकिन ये जो नए इंडस्ट्रियल शहर हैं, इनका लक्ष्य एकदम अलग है, बिल्कुल लेजर फोकस्ड, और वो है इकोनॉमी को रफ्तार देना। इन्हें बनाया ही जा रहा है बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स का इंजन बनाने के लिए। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पहले 11 इंडस्ट्रियल सिटीज पर काम चल रहा है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। लॉन्ग टर्म प्लान तो 100 से भी ज्यादा ऐसे इकोनॉमिक हब बनाने का है। सोचिए, भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर की एक नई बुनियाद रखी जा रही है। तो जाहिर है, एक सवाल मन में आता है, इतना सारा पैसा आ कहां से रहा है? इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए हमें बड़ी पिक्चर देखनी होगी, और वो पिक्चर है इन्वेस्टमेंट और भारत की जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी की। 8.2%, ये है भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज। और जब ग्रोथ इतनी तेज हो तो वो चुंबक की तरह काम करती है, दुनिया भर से पैसा खींचती है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजरें अब भारत पर हैं।
ये जो बात है ना, ये उस सेंटिमेंट को बिल्कुल सही पकड़ती है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स में ये भरोसा बढ़ रहा है कि भारत में पैसा लगाना सिर्फ सेफ नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। और यही भरोसा भारत की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो पूरी स्ट्रैटेजी एक पावरफुल साइकिल की तरह काम करती है। स्टेप 1, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाओ। स्टेप 2, उस पैसे से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। और स्टेप 3, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके पूरे देश में और ज्यादा ग्रोथ लाओ। हर स्टेप अगले स्टेप को ताकत देता है और ये साइकिल घूमता रहता है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। शहरों का ये जबरदस्त बदलाव, ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और ये तेज रफ्तार इकोनॉमी, क्या ये सब मिलकर भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के सपने को पूरा कर पाएगा? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।